देश भर में इस वक्त जो माहौल है वो सुर्खियों के अंदर है। भारत और पाकिस्तान के बीच भी तनातनी का माहौल है। वहीं भारत ने जो है अपने बदले को पूरा करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान से बदला लिया है। वहीं भारत भर के अंदर तमाम तैयारियां जोरों पर हैं। मॉक ड्रिल के माध्यम से हो, तमाम जितने भी कार्य हैं उनको जो है इस वक्त अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस वक्त हम एसएमएस अस्पताल में मौजूद है और यहाँ पर जो अधीक्षक हैं एसएमएस अस्पताल के सुशील जी, उनसे हम बातचीत करेंगे कि एसएमएस अस्पताल की किस तरह की तैयारियां। सर, कल मॉक ड्रिल भी करवाया गया है, एसएमएस अस्पताल के अंदर भी इसकी तैयारियों को लेकर अभी कितनी तैयारियां हैं इमरजेंसी मोड के लिए कि जयपुर सहित राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा अस्पताल एसएमएस है? ये जो पुलवामा में अभी पहलगाम में जो एक कायराना हरकत जो हुई थी और इतनी कैजुअलिटीज हुई थी और उसके विरोध में भारत सरकार ने जो एक जबरदस्त उनको जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है, और उसको देखते हुए शायद सरकार को भी आशंका थी कि कुछ विरोध हो सकता है। उसको देखते हुए कल जो मॉक ड्रिल की गई थी, उस मॉक ड्रिल में एसएमएस चिकित्सालय ने भी पूरी तरह से अपने आप को एक्टिव रखा था और रात को सायरन के बाद में जो ब्लैकआउट था वो पूरी तरह से ब्लैकआउट रखा था। हालांकि अस्पताल परिसर के अंदर के जो थे आईसीयू, ओटी, वहाँ सब लाइटें थी, लेकिन बाहरी परिसर में पूरा ब्लैकआउट किया गया था। और शाम को भी जब 4 बजे का था तो एसएमएस के जो ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी वार्ड है उनको पूरी तरह से एक्टिव मोड पे रखा गया था। और मॉक ड्रिल के दौरान वहाँ पर 11 पेशेंट्स लाए भी गए थे, जिनमें से कुछ को एडमिशन किया गया था और कुछ को ट्रीटमेंट के बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया था। आने वाले अगर इसमें कुछ होता है और एक कोई युद्ध की परिस्थितियां बनती है, उसके लिए एसएमएस अस्पताल पूरी तरह से तैयार है और आने वाले समय में अपने आप को और इसमें अपडेट करेगा। अभी हमारे ट्रमा अस्पताल में एक पूरा वार्ड है जो मास कैजुअलिटी के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो वो वार्ड अवेलेबल है। हमारे दो तीन ऐसे आईसीयू हैं जो हम पर्टिकुलर किसी उसमें रखते हैं। जैसे अभी हीट वेव की आशंका को देखते एक आईसीयू हीट वेव आईसीयू के रूप में रिजर्व रखा गया था। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो हमारे 3 आईसीयू हैं जिनको हम मास कैजुअलिटी या वॉर विक्टिम्स के लिए हम इसको तैयार रख सकते हैं। अभी सर थोड़ी देर पहले आज दिन के अंदर एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस तरह की हालांकि धमकियां पहले भी मिली है, लेकिन इस परिस्थिति के अंदर एसएमएस स्टेडियम को जिस तरह से बम की धमकी मिली है, राजस्थान के अंदर जयपुर में पहले भी इस प्रकार की धमकियां आई है। अगर इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर अगर मान लो कोई मेल वगैरह अगर आता है तो उसको लड़ने के लिए या फिर उस प्रकार की परिस्थिति से लड़ने के लिए एसएमएस अस्पताल के अंदर अभी वर्तमान में कितने वार्ड इस प्रकार के बनाए गए हैं या फिर कितने पेशेंट्स हैं जिनको एक बार के अंदर एडमिट किया जा सकता है? ऐसी कोई भी मास कैजुअलिटी होती है तो 50 से 100 पेशेंट्स को हम एक साथ अकोमोडेट कर सकते हैं और आवश्यकता होने पर ये कैपेसिटी हम बढ़ा भी सकते हैं। सर, कोरोना का दौर सबने देखा है, ठीक उसी तरीके का कल जो मॉक ड्रिल 1971 के बाद में पहली दफा ऐसा हुआ कि इतने बड़े स्तर के ऊपर मॉक ड्रिल हुई। एसएमएस अस्पताल के अंदर दवाइयां या फिर तमाम जो वर्तमान के अंदर जरूरत की आवश्यकता है उनको लेकर हम कितने फुलफिल हैं? एसएमएस वैसे भी नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, दवाइयाँ प्रचुर मात्रा में रहती है और जैसी गाइडलाइंस है आने वाले 3 महीनों की दवाइयों का स्टॉक हम हमारे वेयर हाउस में रखते हैं। तो 3 महीने का मतलब हमारे पास प्रचुर मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं और आवश्यकता होने पर हम आरएमएससीएल से भी उनको जल्दी मंगा सकते हैं। एसएमएस अधीक्षक सुशील कुमार भाटी जी हमारे साथ में बातचीत के लिए साथ में थे और जिस तरह से परिस्थितियों को देखकर 3 महीने आने वाले 3 महीनों तक का स्टॉक है एसएमएस अस्पताल के पास में अभी तक है। और जिस तरह से कल मॉक ड्रिल करवाया गया, प्रशासनिक तौर पर जो है बल देखा गया एक तरीके से कि किस तरह से सतर्क हैं, सजग हैं और सावधान भी है। साथ में एसएमएस अस्पताल हो या फिर जयपुर और राजस्थान का प्रशासन हो, पूरी तरीके से इस प्रकार की परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है। और अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति बनती भी है तो जो लोग हैं उनको एसएमएस अस्पताल के अंदर अच्छा उपचार भी मिल पाएगा। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक माउत, अपडेट इंडिया, जयपुर।